साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम एट 4 में। प्राइम एट 4 में आज क्या क्या है खास, पहले हमेशा की तरह इस पर निगाह डाल लेते हैं। आज आपको बुलेटिन में बताऊंगा कि कैसे प्रशासन की टीम ने भोपाल के कट्टर ठिकानों को मिट्टी में मिला डाला। आप यहां देख रहे हैं उन खबरों के एक्सर्प्ट्स और आगे इसको विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा आपको दिखाऊंगा मंडी में महाविनाश की एक एक तस्वीर, कैसे कुदरत मंडी में तबाही का लगातार ट्रेलर दिखा रही है। और आगे आपको यह भी बताऊंगा युवक की हत्या के बाद बिहार के मोतिहारी में भड़के बवाल की वजह क्या रही और कितना ज्यादा बवाल ये बढ़ गया, और साथ ही लालू की किस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए, जम्मू और कश्मीर के रामबन कामयाबी मिली। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति। सोमवार को आपने देखा किस तरीके से ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम के गुनहगारों को जन्नत रसीद कर दिया गया। और अब यहां देखिए, ये जिस जन्नत के ख्वाब पाले हुए होते हैं, जिस कथित जन्नत के चक्कर में इंसानियत का लहू बहा रहे होते हैं, उस जन्नत की तरफ इनके और दो साथियों को रवाना कर दिया गया है। ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। इस समय भी जब आपको मैं ये खबर बता रहा हूं, सर्च और कॉम्बिंग चल रही है। ये दोनों जो आतंकी हैं वो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। पुंछ के कसलियान इलाके में सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति चल रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की हुई है, सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। एनकाउंटर में मारे गए ये दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से इनका एफिलिएशन। 2 दिन के भीतर ये दूसरा एनकाउंटर। 28 जुलाई को श्रीनगर के दाचीगाम नेशनल पार्क के पास हरवान इलाके में मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे और ये तीनों ही आतंकी पहलगाम के हमले में शामिल थे। देश के गृहमंत्री ने संसद में देश को ये बताया था। तब हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा, जिब्रान, हमजा अफगानी, ये तीनों ही ढेर किए गए थे। ऑपरेशन महादेव के तहत इन्हें इस दुनिया से चलता किया गया था। और सब इंस्पेक्टर नीतू बिष्ट समेत 5 आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। आरोप है कि साजिश के तहत पीड़ित डॉक्टर से 50 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी, जिस पर विजिलेंस टीम ने एक्शन लिया है। और जब दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर नीतू बिष्ट की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी गई तो उनके अकाउंट पर घूमने फिरने वाले मौज मस्ती वाले वीडियोस मिले। अब सवाल यह है कि क्या घूमने फिरने के शौक को पूरा करने के लिए नीतू बिष्ट फिरौती जैसे काम में लग गई थी? दिल्ली के भारी जिले में एक डॉक्टर से जबरन वसूली के मामले में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 25 जुलाई को भारी जिले के डीसीपी ऑफिस में शिकायत आई थी, जिसमें एक डॉक्टर नीरज नाम के शख्स ने बताया कि उसके साथ 4 पुलिस वाले और एक अन्य शख्स मिलकर जबरन वसूली कर रहे हैं, उस पर लगातार दबाव डाल रहे हैं और उससे 40 लाख रुपए की मांग की है, जिसमें से 20 लाख रुपए वो पुलिस वालों को दे चुका है। इसमें एक अन्य शख्स का नाम भी आया था, जिसमें अजय कश्यप नाम का शख्स था। जब पुलिस इस डॉक्टर नीरज पर दबाव डाल रही थी, उसको उठाकर ले गई थी, पीरागढ़ी के बूथ में रखा था। उस दौरान अजय कश्यप नाम का शख्स वहां मीडिएशन के लिए पहुंचा था और डॉक्टर नीरज का कहना है कि उसने अजय कश्यप के अकाउंट में करीब 10.5 लाख रुपए डाले थे। पुलिस ने जिस मामले में जांच आगे बढ़ाई तो जांच पहुंची पश्चिम विहार ईस्ट थाना, जहां की तैनात सब इंस्पेक्टर नीतू बिष्ट जो महिला सब इंस्पेक्टर हैं, उनके ऊपर पूरी जांच पहुंची, क्योंकि अजय कश्यप ने बताया कि उसने 10.5 लाख रुपए जो डॉक्टर नीरज से लिए थे, वो सारा पैसा नीतू बिष्ट को दिया है। नीतू बिष्ट के अलावा हेड कांस्टेबल विशाल चिल्लर, हेड कांस्टेबल अजीत और एक कांस्टेबल का नाम भी इस मामले में सामने आया। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया है और डॉक्टर नीरज की शिकायत पे मामला दर्ज किया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि नीतू बिष्ट और उसके साथ के जो पुलिसकर्मी है, उन्होंने और भी ऐसे लोगों के ऊपर दबाव डाल के जबरन वसूली की है या नहीं। फिलहाल जो आउटर
डिस्ट्रिक्ट की विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीम है, लगातार इस मामले में आगे भी जांच कर रही है, लेकिन इन 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन धीरज पांडे के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और जो धाराएं लगाई गई हैं वो ये हैं आपके सामने। कई धाराएं लगाई गई हैं। धारा 308(2), 308(3), 140(3), 115(2), 127(2), 61(2), 3 धारा 3 की का जो 5वां उसका प्रोविजन है वो भी इन पर आयद हुआ है। इन तमाम धाराओं में, और ये जाहिर है, ये बताता है कि नीतू बिष्ट ने जो किया है वो इन तमाम धाराओं के तहत दर्ज मामला ये बता रहा है कि सामान्य नहीं है, और खास तौर से वर्दी पहनने वाले व्यक्ति से जिम्मेदारी की, अतिरिक्त जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है। इसलिए ये निहायत चौंकाने वाला है। और अब आपको ओडिशा के संबलपुर से आई एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाता हूं। कश्मीर के रामबन से ये खबर आई है। रामबन के सनासर इलाके से ये खबर। फ्लैश फ्लड हुआ यहां, अचानक बादल फटा और उसके बाद बारिश आई, ये बाढ़ आई। फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से 2 शिक्षकों की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम को नाले में बाइक मिली है। भारत के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों लगातार इसी तरीके से बादल फट रहे हैं और उसके बाद आ रहा है अचानक बाढ़ का ये सैलाब, बाढ़ का ये रैला। और वैसे में ही 2 टीचर्स यहां रामबन में सनासर इलाके में इस फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए। वो दोनों टीचर्स गायब हैं, उनका पता नहीं चल रहा है और उनकी बाइक यहां पर इस तरीके से मिली। और ये खबर राजस्थान से है। 12 में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। पार्वती नदी के उफान में फंसा डंपर चालक को रेस्क्यू करके निकाला गया। ये पार्वती नदी है, 12 से होकर निकलती है। बारिश के समय ये भी रौद्र रूप ले लेती है और यहां से एक ड्राइवर को रेस्क्यू करके निकाला गया। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश के चलते देश भर में यही हाल है नदियों का, और यहां पार्वती नदी जलस्तर उसका जो है खतरनाक निशान, खतरे के निशान तक पहुंच गया है। ऐसे में नदी में बाढ़ का पानी मंगरोल पंचायत समिति की महलपुर मुंडिया ग्राम तक पहुंच गया। जिस वक्त बाढ़ आई, डंपर का ड्राइवर भीतर सो रहा था, उसे कुछ पता नहीं चला। आंख खुली तो होश उड़ गए। पानी में दिखाई दिया डंपर और ड्राइवर बुरी तरह फंसा हुआ था। प्रशासन को इत्तला दी गई और फिर यहां डिजास्टर रिलीफ फोर्स पहुंची और उसने ड्राइवर को बचाया। आगे आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी का हाल दिखाता हूं। यहां बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड एक बार फिर से तबाही लेकर आया। मंडी के कल्याण बाग इलाके में काफी तबाही हुई है। कई वाहन मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोग खुद मलबे से बाहर निकाल रहे हैं। दर्जनों गाड़ियां मलबे के अंदर एक तरीके से पिस गईं, जिनकी पहचान भी अब मुश्किल है। मुख्य सड़क अब भी आवाजाही के लायक नहीं हुई है। करीब 5 जगहों पर भारी बारिश की वजह से तबाही मची है। इस वक्त मैं कल्याण धाम इलाके में हूं और यहां पर भी कमोबेश तस्वीरें वैसी ही हैं जैसी हमने जेल रोड पर देखी थी। यहां भी तमाम जो वाहन हैं, 2 पहिया वाहन यहां पर नजर आ रहे हैं, जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं और जिनके व्हीकल हैं वो मलबे में ढूंढ इन वाहनों को निकाल रहे हैं और यहां से नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए मेरे साथ में जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी है दरअसल, और ये बिल्कुल ठीक ठाक गाड़ी थी कल तक, लेकिन इसको पूरी तरीके से बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर ने क्रश कर दिया है। और अब ये पहचानना भी मुश्किल है कि ये गाड़ी कौन सी थी, कौन सा ब्रांड था और किस रंग की ये गाड़ी थी। पूरी तरीके से क्रश हो गई है। यहाँ पर एक 2 पहिया वाहन को निकालने की कोशिश की जा रही है और ये भी पूरी तरीके से क्रश हो गया है। दर्जनों वाहन हमने देखे हैं मंडी में अलग अलग जगहों पर, जो मलबे में पूरी तरीके से दब गए हैं, क्रश हो गए हैं और उनको पुलिस की मदद से, एनडीआरएफ की टीमों की मदद से और जो स्थानीय लोग हैं वो इसको निकालने में लगे हुए हैं। कितने व्हीकल दबे हुए थे यहाँ? कम से कम 25। तो आप कितने व्हीकल निकाल चुके हैं आप सुबह से? सुबह से 10 निकाल दिए हैं और हम देख रहे हैं गाड़ी बिल्कुल पिस गई है, क्रश हो गई, बिल्कुल खत्म सब कुछ। घरों का भी नुकसान हुआ है? हाँ जी, थोड़ा बहुत हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ से अपने जो व्हीकल हैं जो क्रश हो गए हैं पत्थरों के नीचे, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। और तस्वीरें आप देखिए, दूर तक जहाँ तक आप नजर जाएगी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। और नवभारत की टीम मंडी में उस जगह पहुंची जहां बादल फटने की घटना हुई थी, वो एग्जैक्ट लोकेशन जहां से तबाही की शुरुआत हुई।
हम आपको उस घर का हाल भी दिखाते हैं जो सबसे पहले इस तबाही की चपेट में आया, जहां से मलबे के बीच फंसे 6 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया था। टाइम्स नाउ भारत पर अब हम आपको दिखाते हैं मंडी का वो स्थान, वो जगह जो ग्राउंड जीरो है, जहां पर बादल फटा और जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में जो मलबा और बड़े बड़े पत्थर हैं वो टूटकर नीचे आए और रिहायशी इलाकों में घुसे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं एक जो झरना बहता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल यहीं से भारी बारिश जब पहाड़ों के ऊपर हुई तो वहां बादल फटा और वो पानी जो है अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर लेकर नीचे आया। यहां से पत्थर आए और बड़े बड़े पेड़ के टुकड़े आए और वो रिहायशी इलाकों में घुसे और सबसे पहले जब वो एंटर हुआ रिहायशी इलाके में, वो घर भी हम आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो घर है ये सबसे पहले चपेट में आया था और इसी की तस्वीरें भी सामने आई थी जब इस घर से खिड़कियों को तोड़कर इसमें जो लोग रह रहे थे उनको सुरक्षित वापस निकाला गया। अभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में मलबा इस घर के अंदर है और जो निचली इसकी जो मंजिल है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वो पूरी मलबे से भरी हुई है। और जहां पर ये जो बुजुर्ग मलबा निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल फर्स्ट फ्लोर है। यहां तक पानी ने मार की है, यहां तक पानी घुसा। और नीचे आप देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर सीढ़ियां थी वो टूटकर चकनाचूर हो गई हैं और यहां से मलबा होता हुआ आगे घरों में गया है। यहां से जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ मलबा, पत्थर और पेड़ के टुकड़े नजर आएंगे। जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो फिलहाल साफ सफाई में जुटे हुए हैं, मलबे को निकालने की कोशिश की जा रही है। और मंडी में आज तेज बारिश का अलर्ट है। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आप देख ही रहे हैं मंडी में सभी लोग सहमे हुए हैं हाल की घटना के बाद, और वहां सुबह से आज फिर बारिश हो रही है। मंडी जाने वाले कई रास्ते ऐसे हैं जो इस समय इस्तेमाल के लायक नहीं है। कुछ जगहों पर दरार दिखाई दे रही है, तो वहां तक पहुंचने वाले रास्ते भी इस समय खतरनाक हो गए हैं और मंडी खुद तो सहमा हुआ है ही। यहाँ जो बादल फटने की घटना, फिर उसके बाद फ्लड, ये देखिए तस्वीरें, ये वहां की तस्वीरें हैं। और ऐसे में अब भी बारिश हो रही है, लोगों के हाथ में छाते हैं और दिल में दहशत। हिमाचल में मंडी जाने वाले रास्ते के हालात मैं आपको दिखा रहा हूं। बादल फटने के बाद में किस तरीके के हालात यहां पर हैं। जो बादल फटा वो मंडी शहर के अंदर फटा, 3 लोगों की उसमें मौत हुई, लेकिन इसके अलावा भी तेज बारिश की वजह से जगह जगह रास्ते पूरी तरीके से टूट गए हैं, पहाड़ चटक रहे हैं और लगातार जो पत्थर है पहाड़ों से या फिर मिट्टी है वो पहाड़ों से टूट टूट कर नीचे गिर रही है। ये रास्ते की आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा रास्ता खत्म हो गया है, पूरा रास्ता टूट गया है और दरारें आप रास्ते में देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप ये पहाड़ देखेंगे तो जगह जगह प्रशासन की तरफ से चेतावनी लगा दी गई है कि पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, पहाड़ टूट रहा है, तो इसीलिए आप रास्ते में सावधानी बरत। हिमाचल के मंडी में कुदरत के कहर की ये तस्वीरें आम हो गई हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पहाड़ जो हैं वो गिर रहे हैं और ये बादल फटने के बाद जो बाढ़ आई उससे भी नुकसान हुआ और साथ ही तेज बारिश की वजह से भी पहाड़ों का गिरने वाली तस्वीरें अब आम हो गई और ये रास्ते पूरी तरीके से बंद होते हुए नजर भी आते हैं कि किस तरीके से भारी नुकसान मंडी के अंदर हुआ है, बादल फटने की वजह से भी और साथ ही तेज बारिश की वजह से भी। और अब आपको राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर का हाल दिखाता हूं। मूसलाधार बारिश के बाद जयपुर का बुरा हाल है। जयपुर के पौष इलाके में भारी जलजमाव है। स्ट्रीट लाइट के खंबे में एक जगह करंट आ गया और करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई। कुछ मिनट की बारिश ने जयपुर नगर निगम के तमाम दामों की पोल खोल दी। जयपुर के बजाज नगर इलाके में भारी जलजमाव हो गया। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के बाहर स्ट्रीट लाइट के खंबे में करंट आया और वहां से गुजर रहे एक छात्र की खंबे में करंट की वजह से मौत हो गई। अगर किसी प्रदेश की राजधानी के मुख्य पौष इलाकों में शुमार जगह पर विभाग की लापरवाही और पुख्ता इंतजामों के अभाव के चलते किसी व्यक्ति की जिंदगी लील जाए तो इस बात का एहसास किया जा सकता है कि आखिरकार विकास के दावों की पोल किस कदर खुल रही है। दरअसल इस वक्त मैं जयपुर के बजाज नगर के केंद्रीय विद्यालय 1 के बाहर खड़ा हुआ हूं, जहां पर सोमवार रात को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले 23 वर्षीय पूनम बिश्नोई नाम के युवक की ये सामने की ओर दिख रहे स्ट्रीट पोल की में करंट लग जाने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई। सामने आप जो ये स्ट्रीट पोल देख रहे हैं, इसी से वो युवक टकराया था जिसमें उस वक्त करंट दौड़ रहा था
और मौके पर ही युवक की मौत हो गई। और इस जो पानी आप देख रहे हैं इसमें उसका जो शव था वो भी बहता हुआ नजर आया। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी के हालात यहां भी आप देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। सैलाब ने कई गांव को अपनी जद में ले लिया, घर के घर पानी में समा गए हैं। हालात इतने बदतर हैं कि सेना को रेस्क्यू के लिए उतरना पड़ा है। खेतों में पानी भर जाने की वजह से फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। सेना के साथ मध्य प्रदेश की जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स है वो भी काम में लगी हुई है। लोगों को इन जगहों से सुरक्षित जगहों की तरफ ले जाया जा रहा है। और अब देखिए प्रयागराज में आपको मालूम है लगातार गंगा और यमुना दोनों ही उफान पर चल रही हैं। और यहां देखिए कि वहां अंदर शहर में कई जगहों पर पानी कैसे भर गया है। निचले इलाके हैं ये लो लाइंग एरियाज हैं। ये वो जगहें जो सतह से थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं और यहां पर पानी भर जाता है। जो वहां हनुमान जी का मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, वो तो इस समय गंगा जी कहा जाता है कि साल में एक बार उनका अभिषेक करने वहां पहुंचती हैं और वहां उनका अभिषेक वाली स्थिति है वहां पर। लेकिन बाकी जगहों पर देखिए वो जगहें जो अगर आप कुंभ के समय वहां गए होंगे जो आपको सूखी और पानी के बगैर दिखाई दे रही होंगी, उनमें से बहुत सारी जगहें और वो पूरा इलाका जहां कुंभ का मेला लगा हुआ था डूबा हुआ है। प्रयागराज के इन इलाकों में बाढ़ से तेजी से लोग यहां परेशान हो रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि जहां वो जलस्तर एक दिन पहले नोट करके जाते हैं अगले दिन उससे ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब किन जगहों पर जाएं जिसको सुरक्षित माने। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई इलाकों में घरों की पहली मंजिल पूरी तरह डूब गई है और इसके अलावा घाट के किनारे जमीन से 13 फीट ऊंचा बना मचान भी डूबा हुआ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग आने जाने के लिए अब नाव का सहारा ले रहे हैं। घरों को छोड़कर राहत शिविर केंद्र नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें चोरी का खतरा, घरों में चोरी ना हो जाए इस बात का खतरा लग रहा है। बाढ़ का पानी जो है अब निचले इलाकों में पहुंच गया है और निचले इलाकों में रहने वाले घरों की क्या स्थिति है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त मेरे नीचे जो है सड़क है, नाव का सहारा लेते हुए मैं इस दारागंज इलाके तक पहुंचा हूं। पीछे तस्वीरों के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं लोगों के घरों में जो है बाढ़ का पानी जो है वो पहुंच रहा है। इसके साथ ही अब लोग पहले मंजिले पर रहने को मजबूर हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपको तो देखिए एक हम आपको ऑटो भी दिखाते हैं जो सड़क किनारे खड़ी है और वो भी आधा लगभग डूब चुकी है और जो दुकानें हैं आसपास की वो भी जो है आधा से ज्यादा जो है डूब चुका है और लोग जो है पहले मंजिले पर यहाँ पर रह रहे हैं। ये जो इलाका है ये दारागंज और नागवासुकी मार्ग वाला ये रास्ता है और इन मार्गों तक जो है बाढ़ का पानी जो है वो पहुंच चुका है और लोगों को अब जो है खतरा सता रहा है। सरेआम युवक की हत्या हुई। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ उनका गुस्सा था। जमकर नारेबाजी हुई। भीड़ ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मोतिहारी के बनियापट्टी चौक का इलाका, बनियापट्टी चौक का ये मामला जहां मामूली कहासुनी के बाद ऐसा बवाल हुआ कि बात चाकूबाजी तक पहुंच गई। बदमाशों ने युवक पर चाकुओं से हमला किया और मौके से फरार हो गए। सरेआम युवक की हत्या के बाद पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया, नारेबाजी की। नाराज लोगों ने आरोपी के घर के बाहर भी आगजनी की। सड़क पर बवाल मचा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ सड़कों पर है। गुस्सा इतना है कि लोग तोड़फोड़ करने पर आमादा हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। मंजर ऐसा कि रूह तक कांप जाए और ये सारा हंगामा एक युवक की हत्या के बाद बरपा है। सड़क पर बवाल की ये तस्वीरें बिहार के मोतिहारी से सामने आई हैं, जहां अपराधी बेखौफ हैं और लगातार खाकी को चुनौती दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये सारा बवाल एक मामूली सी कहासुनी के बाद हुए हत्याकांड के बाद बरपा, जहां राजन नाम के एक शख्स की लेन देन को लेकर राजा सिंह नाम के बदमाश से कहासुनी हो गई। हालांकि उस वक्त पुलिस की नजर इन दोनों पर पड़ी और मामले को शांत करा दिया गया। लेकिन कुछ देर बाद ही राजा सिंह अपने कुछ साथियों को लेकर बनियापट्टी चौक पर आया और राजन के साथ मारपीट शुरू कर दी और कुछ ही देर में बवाल इतना बढ़ा कि चाकूबाजी होने लगी। फिर क्या था, इस हमले में राजन गंभीर रूप से घायल हो गया और आरोपी मौके से फरार हो गए। आनंद फानन में परिजन राजन को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजन की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और सैकड़ों की संख्या में भीड़ सड़कों पर उतर आई।
राजन का शव गांधी चौक पर रखकर जाम लगाया गया, फिर जमकर नारेबाजी हुई। भीड़ ने राजा सिंह के घर का रुख किया, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। लेकिन भीड़ का गुस्सा नहीं थमा और राजा के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मामला बिगड़ता देख फिर पुलिस ने दौड़ लगाई और आनन फानन में 11 आरोपियों को हिरासत में लिया। हालांकि घटना का मुख्य आरोपी अब भी फरार है, लेकिन पुलिस ने एसआईटी का गठन कर आरोपी लेजेंड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दूं। वर्ल्ड चैंपियनशिप लेजेंड में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा भारत। इसको लेकर बहुत दिनों से बात चल रही है और आखिरकार सोर्सेस ये बता रहे हैं कि भारत ने यह फैसला किया है कि वो पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें लेजेंड्स जाहिर है वो खिलाड़ी जो भारत के लिए पहले खेल चुके हैं, बड़े नाम हैं, वो तमाम खिलाड़ी इसमें शामिल। और ये सोर्सेस बता रहे हैं कि भारत ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगा। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के साथ अभी चल रहे हैं, भारत ने स्पष्ट किया है कि खून बहने के साथ साथ खेल होना ये बहुत मुश्किल है। खून और पानी साथ नहीं बहेंगे ये तो तय है, लेकिन खून और खेल भी साथ में नहीं हो सकते। और उसी वजह से आप देख रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप लेजेंड में भारत ने तय किया है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। और अगली खबर अब भोपाल में ड्रग और अवैध धर्मांतरण के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। भोपाल में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, ड्रग और अवैध धर्मांतरण के मामले में कार्रवाई। ड्रग पेडलर यासीन अहमद के ठिकानों पर चला बुलडोजर। आरोपियों पर महिलाओं के यौन शोषण का भी आरोप। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। मछली परिवार के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। पीछे तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर मछली परिवार का जो साम्राज्य है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तमाम जो परिवार के अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग अपराधों में संलिप्त हैं और खास बात यह है कि लव जिहाद और ड्रग्स जिहाद जैसे मामलों में परिवार के लोगों का नाम आने के बाद, शफीक का नाम आने के बाद ये पूरा बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। शकील अहमद की जमीन खाली कराई जा रही है। शारिक के 40,000 स्क्वायर फुट की जमीन पर बना वेयर हाउस। सुमन ख्वाम नाम का एक शासकीय जमीन पर जो कब्जा था वो, इसके अलावा एक मदरसा और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर जो अवैध निर्माण एक फैक्ट्री के तौर पर किया गया था उसको तोड़ा जा रहा है। दरअसल 2 लोगों को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था जिनका मछली परिवार से सीधा ताल्लुक है। जो मुख्य आरोपी है वो मूलतः इसी परिवार से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ जो यासिर और शफीक, ये जो 2 लोग हैं, ये गिरफ्तार होने के बाद ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ। खुलासा ये भी हुआ कि हाल ही में टीआईटी कॉलेज में जो लव जिहाद का एक गैंग पकड़ा गया था जिसमें ये बात सामने आई थी कि षड्यंत्र पूर्वक हिंदू युवतियों को फंसाकर उन्हें ड्रग्स की लत लगवाई जाती थी और लत लगाने के बाद उनको धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता था। और इस मामले में एक बड़ा एक्शन पुलिस की ओर से लिया गया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उसमें जांच बढ़ी तो ड्रग्स केस सामने आया, ड्रग्स एंगल सामने आया और अब ड्रग्स के आरोपियों को जब गिरफ्तार किया गया तो मछली परिवार के तमाम जो लोग हैं उनका नाम निकल करके सामने आया है और अब उसी परिवार के लोगों की अवैध प्रॉपर्टी पर मोहन सरकार का बुलडोजर देखने को मिला है। एक बड़ा एक्शन राजधानी भोपाल में। और अब भोपाल के धर्मांतरण गैंग का पूरा खेल भी जल्दी से समझ लीजिए। आरोप है कि लड़कियों को पहले प्रेम के जाल में फांसा जाता था और उसके बाद पार्टी में ले जाकर लड़कियों को ड्रग वगैरह का आदी बना दिया जाता था और इसी पार्टी के दौरान ड्रग के नशे में लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए जाते थे। उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता था। वीडियो दिखाकर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था और जो लड़कियां इस कट्टर साजिश का शिकार बनती थीं उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। और ये सब कुछ जहां चल रहा था वहां आज आपने देखा प्रशासन के बुलडोजर ने पहुंचकर उस जगह की पहचान मिटा दी है। यह कार्रवाई सिर्फ अवैध ठिकानों पर ही नहीं बल्कि इन आरोपियों के अवैध मदरसों पर भी हुई है। हमारे सहयोगी मकरंद काले ने यह रिपोर्ट आप तक भेजी। अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें लाइव टाइम्स नाउ भारत आपको दिखा रहा है। यहाँ पर दरअसल
ये पूरा जो क्षेत्र है वो रसूखदार मछली परिवार के प्रभाव में है और उसके प्रभाव में ये तमाम जो अवैध गतिविधियां हैं लंबे समय से यहाँ पर चल रही थी और अब प्रशासन का बुलडोजर चला है। एक लंबा समय निकला है जब परिवार के अलग अलग अपराधों में संलिप्त हैं और इसी वजह से यहाँ पर एक बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर दिया। इस साम्राज्य की नींव कई साल पहले पड़ी थी और जब कुछ वरिष्ठ नेताओं के रसूख में, बड़े नेताओं के संदर्भ में यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर जो अवैध निर्माण है वो होने दिया गया और उस अवैध निर्माण के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से यहाँ पर अवैध रूप से मदरसा चलाया जा रहा था, अवैध दुकानें यहाँ पर बनाई गई, अवैध दुकानों के साथ साथ यहाँ पर वेयर हाउस के अलावा अलग अलग फार्म हाउसेस यहाँ पर बना दिए गए, जिसको लेकर के प्रशासन समय समय पर नोटिस भी देता रहा, लेकिन उस नोटिस को लेकर के किसी भी तरह का जवाब परिवार के लोगों ने नहीं दिया। बड़े नेताओं के रसूख में कोई कार्रवाई यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। अब ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है ड्रग रैकेट में, जब परिवार के सदस्यों का नाम सामने आया। इसके अलावा तमाम जो परिवार के सदस्य हैं उनका नाम अलग अलग अपराधों में सामने आया है और अब इस अवैध मदरसे पर आप देखिए बुलडोजर चल रहा है। 2019 तक यहाँ पर मदरसा चलता था और उसके बाद से इसको जब नोटिस दिया गया तब इस जो अवैध मदरसा है इसको संचालित करना बंद कर दिया गया, लेकिन इमारत यहीं पर थी और अब इसको जमींदोज किया जा रहा है। कैमरा यशवंत के साथ मकरंद काले, टाइम्स नव भारत, भोपाल। हमारे संवाददाता मकरंद काले ने आपको ये दिखाया कि किस तरीके से न सिर्फ वो जगह बल्कि वो मदरसे भी जो इस जगह से जुड़े हुए लोगों ने बनाए थे उसको ढहाया गया है। लेकिन अब उन चेहरों को भी देख लीजिए जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया है, धर्म के नाम पर धंधा किया है, अपने धर्म को भी बदनाम किया है और जो किया है वो तो मैं आपको लगातार बता ही रहा हूं। इसमें आरोपी नंबर 1 है शकील अहमद। जरा किनारे पर जो नाम फ्लैश हो रहे हैं उनको ध्यान से देखते रहिएगा। इस जगह ले आइए जरा। आरोपी नंबर 2 है शारिक। आरोपी नंबर 3 का नाम है इरशाद अहमद। ये नाम जरा ध्यान से देख लीजिए, भोपाल के खास तौर से लोग इसको ध्यान से देख लें और बड़ा सावधान रहे। आरोपी नंबर 4 अताउर रहमान। और ये जाहिर है अगर ऐसा ये लोग कर रहे थे, धीरे धीरे परतें और उगड़ेगी तो पता चलेगा न जाने कितने लोग। आरोपी नंबर 5 शारिक अहमद। अभी जो आरोपी धरे गए हैं, अब इनसे जाहिर निशानदेही बातचीत होगी तो आगे भी पता चलेगा कौन कौन इसमें शामिल था। लेकिन ये 5 आरोपी हैं अभी जिनके खिलाफ ये केस रजिस्टर कर लिया गया है। और अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। यूपी में भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। वहां क्या हुआ है जरा देख लीजिए। यूपी के रामपुर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। 10 से ज्यादा अवैध मकानों दुकानों पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर ये अवैध मकान और दुकान बने हुए थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन की कार्रवाई हुई। कल भी मैंने